अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलातु वस्सलामु अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना व सनदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। डियर व्यूअर्स, आपको मैं स्टोरी दूंगी, लेकिन आप जो स्टोरीज़ इंग्लिश में हैं, जो मैं उर्दू में स्टोरी जो पेश करती हूँ उसके टाइटल उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में है। तो आप पाकिस्तानी होने के नाते या इंडियन होने के नाते आपको उर्दू तो आती ही होगी, लेकिन आप जो है शेयर ज़्यादा कीजिए, लाइक ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप हमारे अपने पाकिस्तानी हैं। तो आपको यानी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, तशजीह देनी चाहिए। आप शेयर जितना भी हो सके आप शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी यानी कि वो उनको सीखन मिले। ये चीज़ जो है कोई मैं यूट्यूब में यानी फ़ेमस होने के लिए नहीं कर रही, बल्कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो मैं उनको तफसीलन ये चीज़ बताना चाह रही हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको स्टोरीज़ ला के दूँगी, और अभी 2 स्टोरीज़ हैं, क्योंकि एक महीने से ज़्यादा मैं बिज़ी थी तो नहीं हो सका। तो अभी आज मैं आपके लिए 2, फिर आपको ये वादा करना पड़ेगा कि आपको मेरी एक वीडियो को 10-10 हज़ार व्यूज़ या करने होंगे, और आपको 500 जो होते हैं सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे मेरे लिए। तो फिर मैं आपको एक स्टोरी अभी जल्दी से बता देती हूँ। 3 लड़के थे। तबान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना व सनदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी क्योंकि यहाँ लाइटनिंग का मसला है, तो मैंने खिड़की तो खोली हुई है, लेकिन लाइट ज़रा कम है। अच्छा देखिए, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो स्टोरी है, आई थिंक 3 यमनी लड़के थे। तो वो यमन से आ रहे थे, जैसे कि उनको वीज़ा नहीं मिला, और आपको पता है कि यमन के हालात पहले कैसे थे और गुर्बत और वगैरह। उन्होंने क्या किया कि एक वीज़े बंद हो गए थे, तो उनको एक मिल गया एजेंट, जिसने कहा मैं तुम लोगों को यानी बॉर्डर क्रॉस करवा दूंगा, तुम मुझे इतने इतने पैसे दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। चलते गए। हालांकि उन्होंने कुछ ना खाने के लिए लिया अपने साथ और ना कुछ। उन्होंने समझा था कि हमें बॉर्डर के उतारेगा साथ ही, लेकिन उसने पहाड़ों के दरमियान उनको कहा मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी भी जान को ख़तरा हो सकता है, मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि वो एजेंट यहाँ सऊदीया में ही था। तो फिर क्या हुआ कि ये तीनों लड़के जब गए, पैदल चलते थके हारे भूखे, पता नहीं चला, जैसे ही है वो सो गए। जब वो सो गए, उनको पता नहीं चला कि नींद में थे, तो उनको वो पता नहीं चला, तो वो सो गए। तो जब वो सोते हैं तो रात हो गई, भूखे प्यासे, उनसे चला नहीं गया। उन्होंने कहा हम आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए हम उठेंगे सुबह, देखेंगे क्या करना है। सफ़र यानी बहुत, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो अचानक से रात को आँख खुलती है, क्योंकि एक शुगर का मरीज़ था, यानी उनका एक दोस्त, तो उसे घड़ी बाथरूम यानी करना होता है, जैसे पेशाब आ गया, तो आपको पता है शुगर वालों का मसला भी होता है। तो वो लड़का जाके उसने अचानक पहाड़ के ऊपर जाके देखा तो नीचे ढोल की आवाज़ आ रही है, और ढोल की बज रही है, और ये कि शादी है, जैसे कि तकरीब है। उसने कहा चलो हम देख लेते हैं, ये तो डेजर्ट के कोई लोग हैं, रहते हैं, इनके जागे में हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि नीचे इनसे हेल्प मांग लेते हैं, कम से कम हम उन्होंने कहा खाना भी बन रहा था उनका, सब कुछ था। तो इन्होंने कहा चलो हम जस्ट कोशिश कर लेते हैं कि हम इनके पास जाते हैं। तो सब जल्दी से उठे, उनके पास गए। उन्होंने कहा वेलकम, खाना खा ले, सब कुछ। सब ने खाना वाना खाया, उतने थके हारे थे। उन्होंने कहा हमें आराम करने के लिए जगह, कि बूढ़ा आदमी था कबीले का उनका ही, तो कहने लगा हाँ, पर वो बूढ़ा आदमी था, उसकी आंखें अजीब सी थी। पहले तो उन्होंने कहा शायद हमें लग रहा है रात का टाइम है, और उस वक्त चांद की चांदनी थी, सिर्फ कोई लाइट वगैरह तो नहीं होती है।
तो फिर उन्होंने कहा कि उसने कहा बूढ़े ने कि जाके तुम अभी खाना वाना खा लिया, सब कुछ ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जाके उस वो डेज़र्ट में अक्सर टेंट होते हैं, काले हों या ऐसे डेज़र्ट के लोग ऐसे ख़ास टेंट बनाते हैं मोटे से, जिसमें से यानी वो रहते हैं, उनकी यही टेंट ही होता है, उधर घर वर नहीं होता। वो घुसे और आराम करने लगे। रात को उनका एक साथी की आँख खुली, जो एक ज़रा उसको शक तो हुआ, जो एक उसका साथी था उसको शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। तो यानी कि हम लोग लाइटनिंग यहाँ कमज़ोर है, तो दाल में कुछ काला है, तो हम देखते हैं क्या वजह है, क्या बात है, क्या नहीं है। तो अब वो जब के सोए हुए थे रात को, तो वो एक जागा हुआ था उनमें से। अचानक वो मुंह ऐसे कवर करके अपना चेहरा कवर करके लेट गया। तो उसने कहा भी यानी उसको शक था पहले से, लेकिन वो उसने कहा शायद मेरा यानी वहम होगा या कुछ ऐसी वैसी बात होगी। तो क्या होता है कि वो जो लड़का होता है वो देखता है कि अचानक उसकी आँख खुलती, वो ज़रा सा लिहाफ को ऐसे करता देखता है कि एक आदमी यूं जा रहा है आ रहा है, इनके टेंट के अंदर जा रहा है आ रहा है, इनके यहाँ पाँव थे। लेकिन वो जब नीचे देखता तो आदमी हवा में उड़ रहा है, चल रहा है, जैसे कि कोई किसी की चौकीदारी कर रहा हो। तो क्या होता है कि ये जो भाई साहब हैं एकदम से डर के बाकियों को भी उठा देते हैं। तो फिर लेकिन वो सो जाते, उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया तो गायब होगी चीज़। अच्छा, अब जो जिसको शुगर का मरज़ था वो उसका दोस्त था, वो सबसे छोटा था। उसने कहा मुझे अकेला डर लग रहा है और मेरे पास लाइटर या कुछ नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने तब हम पेशाब के लिए जाना है, तो मैंने वो करना है अपनी हाजत। तो फिर वो जब जाते हैं तो कहता मैं इधर ही खड़ा होता हूँ, क्योंकि पीछे एक दोस्त को छोड़ के आगे थे। तो उसने कहा कि यानी क्योंकि इससे पहले जबकि वो जा रहे थे, देख रहे थे कि वो जब उठ के पहली दफ़ा हाजत के लिए गया था यानी, तो वो जो दोस्त था उसका साया था, पर इनकी आग जल रही थी, इनका कोई साया नहीं था। ये भी बात मैं आपको बताना भूल गई। तो क्या हुआ, इन्होंने उससे कहा मैं बीच में, यानी जैसे कि ये टेंट है और उसका दोस्त पीछे सोया हुआ है और ये दूसरा उसको हाजत के लिए लेके गया। अब वो आगे चला गया, ये बीच सेंटर में खड़ा हो गया। अचानक उसने कहा मैंने करना शुरू किया, जब मैं शुरू कर रहा था अपनी पेशाब करना, तो क्या हुआ, अचानक से कुछ खुसर फुसर मेरे कान के पास बोल रहा। कहता है मैंने जब किया तो मैंने मुड़ के देखता हूँ कितना बूढ़ा, ये कितनी, कह रहा क्या कर रहे हो उधर, ये जगह है तुम जहाँ ये कर रहे हो। उस लड़के ने चिल्लाया, बूढ़ा भी चिल्लाने लगा, उसने ज़ोर ज़ोर से, वो गायब हो गया। दोस्त उसका लेटर जब लेके करीब आता गया बूढ़ा गायब हो गया। उसने कहा मैंने एक बूढ़ा, उसने कहा चलो जल्दी से भागो, मुझे शक था कि ये सही नहीं। अब जब वो वापस टेंट के पास जाते हैं, देखते कोई टेंट वगैरह कोई नहीं, एक बंजर सा खंडर सा इतना सा कमरा टूटा हुआ उसका बना होता है, जैसे खूस का, और जैसे पुराने ज़माने के लोग मिट्टी का बनाते थे घर, टूटा फूटा। वो चिल्ला रहा है, कहता है हटो, मेरे सामने से हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। करे नहीं हम तेरे दोस्त हैं। ओके, क्या हुआ, क्या ना वो टेंट था ना कुछ, बस ये जगह थी। दोस्त उनका बैठा हुआ चिल्ला रहा था। कहता मैं जब सोया तुम लोग नहीं थे, तो मैं सोया हुआ, मैंने देखा एक इतनी खौफनाक शक्ल वाली औरत आई, जिसकी आँख में आग के शोले थे, और वो मुझे पूरे उसके बाल थे, और वो मेरे ऊपर आ रही थी और मुझे कह रही थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ। तो उसने कहा मैं चिल्लाने लग गया, तो वो गायब होगी और ये सारी चीज़ें गायब होगी। अब क्या होता है, ये कहते हैं हम उसी खंडर में घर में थे, तो अचानक से इनको वो उसको चुप कराने और कहते कोई बात नहीं, डरने के, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये जगह जो है मस्कून है जिन्नात से। तो वो क्या होता है, जल्दी जल्दी से जाने की कोशिश करते, उठने ही लगते, वो कहते मैं नहीं जाऊँगा, इस वक्त रात है। उसने कहा हम यहाँ से निकलेंगे तो बचेंगे, वरना नहीं बच। थोड़ी देर के बाद इतनी सी जो विंडो थी, खिड़की जो थी, तो उसमें से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही, जैसे वो करीब आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही। तो वो जो डॉगी है वो आ रहा है करीब।
जब उन्होंने लाइटर जला के, उसके दोस्त ने जो कुरान नाइम पढ़ता वो डरता नहीं था, उसने देखा तो इतना बड़ा काले रंग का कुत्ता करीब आ रहा, वो हमला कर। जब इसने आयत पढ़ी और लाइटर की रोशनी की, वो गायब हो गया। इन्होंने जल्दी से वहाँ से भागना शुरू किया। जब ये भाग रहे थे तो फिर देखा आगे वो कुत्ता खड़ा है इतना बड़ा काले रंग का, और साथ में उसकी छोटी सी बच्ची उसके साथ है कोई। तो उसको ये लड़की और ये कुत्ता भाग रहा, भौंक रहा है, और वो पत्थर मार रही है और हंस रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। अब ये यहाँ से निकल के उन्होंने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमें यहाँ से निकलना है। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमें आगे जाके क्या करना है। अब जैसे कि ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद जी से निकल रहे हैं, तो भागते भागते उन्होंने कहा हमें पता नहीं चला, हम एक ऐसी वादी में, इस वादी में से निकले, सीधा हम पहाड़ पे गए, वहाँ जाए यानी करीब कर, कहता वहाँ हम जाके ऐसा गिरे हैं ना कि हमें पता नहीं। थोड़ी देर के बाद सुबह जब उठते हो देखते हैं रोशनी, कहता हमें कुछ भी नहीं पता। जैसे कि वो सुबह के वक्त उठे तो वो देखा तो वो नजरान की कुछ सिटी थी, नजरान, उधर पहुंच गए। उधर उन्होंने कहा हमारे साथ ऐसे ऐसे मसला हुआ। दो तो वापस उसी वक्त ही आ गए थे, अपने आप को हुकूमत के हवाले करके, ये भी आ गया। फिर इसने कहा मेरी बाप दादे की तौबा है कि मैं जाऊँ। फिर इसने बग़ैर अकामे के थोड़ा काम किया, जहाँ टिकटों के पैसे और वीज़े के इसने दोबारा किए। वो तो दोस्त उसके चले गए थे, क्योंकि एक बेचारा मरीज़ था, उन्होंने कहा हम जाना चाह रहे। ये कुछ अरसा रहा, इसने काम किया, इससे थोड़े से पैसे किए जो ये वापस आ सके। फिर ये यमन चला गया, यमन से वीज़े पे आया, फिर वीज़े पे काम कर रहा। कहते ये है मेरी स्टोरी जो मेरे साथ हुई है। हमेशा ये याद रखना कि ये जो सफ़र इलीगल सफ़र होता है तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। कई लोग मारे जाते हैं, जो समुद्रों के साइड में भी जाते हैं, शिपों में, वहाँ ही मर जाते हैं भूख से, ठंड से, या फिर तूफ़ान में उल्ट जाती है कश्ती, और ये ऐसा होता है। तो ये याद रखिएगा कि कभी लीगल होए, अनलीगल ना होए, तो हमेशा वीज़े से आएँ और सही तरीके से आएँ, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होगा। वैसे आएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप अपनी जान को ख़तरे में ना डालें, क्योंकि ये जो कोई जंगली नहीं होता जो सिटी से आके जंगलों में या पहाड़ों के दरमियान सफ़र करना बहुत मुश्किल। वो लोग वही जगह जानते हैं जो, और आपको पता है ये जगह जगह वादियों में, सुनसान बेबान जगह पर रात को ये इनका गाना बजाना, इनकी शादियाँ और ये इनका होता है। तो ये इंसानी रूप तो ले लेते हैं उस वक़्त, लेकिन इनका साया नहीं होता। तो ये याद रखिए, सबसे पहले देखिएगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं आग जली हुई कुछ है, लेकिन उसका साया है कि नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको अल्लाह का ज़िक्र याद रखना चाहिए, आयतें सूरत आपको याद आनी चाहिए, क्योंकि ये इन चीज़ों से यानी वो आपको कोई मदरा या ज़रर नहीं होगा। तो इसलिए आज की कहानी ये ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के साथ मैं आपको मिलूँगी। अब जैसे कि मैं ये स्टोरी आपको बता रही, एक और स्टोरी है, वो भी अगर जल्दी से होगी, क्योंकि इधर लाइटनिंग बहुत आस्ता आस्ता कम हो रही है। तो मैं देखती हूँ अगर कमरे की लाइट में जलाऊँ तो कुछ, लेकिन लाइट नहीं जली, मैंने खिड़की सिर्फ किए हुए खोली हुई, और बस। ओके, अल्लाह हाफिज़। शेयर ज़्यादा कीजिएगा और मेरे सब्सक्राइब ज़्यादा कीजिए। मेरे वतन के भाइयों, पाकिस्तानियों, मेरी सिर्फ ये है कि मैं चाहती हूँ, मैं देखूँ कि लोगों को मेरा जो ये कहानी है ये पसंद आई है कि नहीं, फ़कत ला गैर। और मुझे इसमें कोई लालच नहीं कि मैं मिलियन, सिर्फ 1000 सब्सक्राइब अगर हो जाए तो फिर मैं आराम से सारा कुछ करूँगी इंशाअल्लाह। तो आपको इस स्टोरी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको भी सुनाती हूँ, अगर लाइटनिंग सही हुई तो मैं सुनाऊँगी, वरना मैं कल इसी टाइम या असर के टाइम मैं आपको स्टोरीज़ बयान कर दूँगी आपके लिए। और अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।